गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में तीसरा पॉइंट एरियल मॉडिफिकेशन हम लोग स्टेम के करने जा रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पहले वीडियो में सब एरियल किए थे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किए थे स्टेम के। आज इस वीडियो में हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। सॉरी, अभी मैं सबसे पहले सब एरियल में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सब एरियल और अंडरग्राउंड का एग्जाम्पल भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एरियल स्टार्ट करते हैं ना, बिना देरी करते हुए। देखो, सब एरियल मॉडिफिकेशन में पार्शियली एरियल होंगे और पार्शियली अंडरग्राउंड होंगे। कुछ पार्ट एयर में होगा, कुछ पार्ट अंडरग्राउंड होगा स्टेम का, है ना। जैसे कि रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट, ये इसके एग्जाम्पल है सब एरियल के, है ना। जिसमें रनर के अंदर रेंग के चलेगा सरफेस के ऊपर, है ना। नीचे जो नोड होगा उसमें नोड से नीचे की तरफ रूट निकलेगी और ऊपर की तरफ लीफ निकलेगी। देखा था साइनोडोन, डेक्टाइलोन, धूप ग्रास जिसको कहते हैं, वो इसका एग्जाम्पल था रनर का। ओक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? रनर के। फिर स्टोलन की बात की थी, स्टोलन में जास्मिन और पेपरमेंट, ये जो है स्टोलन की बात की थी। अपन ने क्या बोला था? ग्राउंड से मेन जो स्टेम होगा उससे एक स्टेम निकलेगा जो कुछ दूरी एरियल ग्रो करने के बाद डाउनवर्ड आ जाएगा अर्थ पे, है ना, सोइल की तरफ। ठीक है, तो इसमें जास्मिन और पेपरमेंट। सकर जो है वो अंडरग्राउंड थोड़ा पार्ट निकलेगा मेन स्टेम से कुछ दूरी, हॉरिजॉन्टल ग्रो करने के बाद वो थोड़ा ऊपर निकल आएगा। ठीक है, सकर की बात की थी। मिंट और पेपरमेंट, मिंट और पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम और बनाना। ऑफसेट, इसे अपन एक्वेटिक रनर भी बोला था अपन ने इसको, है ना। तो ये जो है पिस्टिया और आइकोनिया, क्लियर है। फिर उसके बाद देखो, अंडरग्राउंड में हमने बात की थी कंप्लीटली बिलो द सोइल सरफेस में स्टेम रहेगा। राइजोम, ट्यूबर, कोर्म और बल्ब, ये इसके एग्जाम्पल थे। जिसमें राइजोम जो है वो किस में था? जिंजर, टर्मेरिक और बनाना में, जो कि सोइल के हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे थे, है ना, सोइल में। जिंजर, टर्मेरिक, बनाना, ये राइजोम का एग्जाम्पल था। बनाना देखो, बनाना जो है वो सकर में भी है और राइजोम में भी है ना। ट्यूबर में पटेटो है, ठीक है। कोर्म में कोलोकेशिया, जमीकंद जिसे एमॉर्फोफाइलस भी कहते हैं, कोल्चिकम और ग्लेडियोलस, ये कोर्म के एग्जाम्पल है। और ये जो कोर्म है वो सोइल में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, बात की थी। कोर्म का जो कोर्म है उसका डायग्राम पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ना। बल्लभ में ओनियन और गार्लिक है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो, अभी एरियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कोर्म का डायग्राम दिखा देता हूँ ना, कोलोकेशिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। रिवाइज हो गया पुराने वाला, है ना, दो वीडियो का इसमें रिवाइज भी हो गया है। देखो, ये है कोर्म, जिसमें नोड और इंटरनोड भी देख रहे होंगे आप लोग। ये नोड है और ये बीच वाला पोर्शन इंटरनोड है ना। और ये सोइल में से हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, वर्टिकली, है ना। देखी थी ना इसकी डेफिनेशन, दे एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ये तो इसका है ना। ये वर्टिकली अंडर द सोइल सरफेस ग्रो करेगा, वर्टिकली, है ना, और हॉरिजॉन्टली टर्मेरिक वगैरह करती है, ठीक है। फिर ये अपन ने बल्ब देखा था, इसमें रिड्यूस स्टेम प्रेजेंट होता है ना, जो लीफ है वो फ्लैशी हो जाती है फूड स्टोरेज करके, ये सारी बात हमने कर ली थी। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आप अपना इस आज के वीडियो का टॉपिक है वो है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। जिसमें अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। स्टेम टेंड्रिल पढ़ेंगे, स्टेम थॉर्न पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे फाइलोक्लेड, और चौथा पढ़ेंगे क्लेडोड। तो ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम टेंड्रिल। देखो, इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड फॉर्म टेंड्रिल। एक्सिलरी बर्ड क्या बनाएगी? टेंड्रिल
इन प्लेस ऑफ ब्रांच, ब्रांच बनाने की जगह एक्सिलरी वर्ड क्या बनाएगी, टेंड्रिल बनाएगी। एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग, और किस में हेल्प करेगी, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगी। ऑन दोज प्लांट विच हैव वीक स्टेम, और किन में, जिनमें वीक स्टेम होगा। तो स्टेम टेंड्रिल क्या है, जिन प्लांट में स्टेम वीक होता है उसमें जो एक्सिलरी वर्ड होता है वो ब्रांच बनाने की जगह क्या बना देगा, टेंड्रिल बना देगा। और ये टेंड्रिल जो है वो क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल है स्टेम टेंड्रिल किस किस में प्रेजेंट है, ग्रेप्स में, ग्रेप वाइन में, गॉड्स जैसे कि कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन, इनके अंदर स्टेम टेंड्रिल प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ये जो था एक्सिलरी वर्ड था यहाँ, तो इस एक्सिलरी वर्ड ने ब्रांच बनाने के बजाय क्या बना दिया, टेंड्रिल बना दिया। अब ये जो है ये क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा, प्लांट को ना ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगा, वीक स्टेम वाले में। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखो स्टेम थोर्न, यानी कांटे बन जाएंगे। स्टेम जो है मॉडिफाई होकर क्या बना लेगा, कांटे बना लेगा, थोर्न बना लेगा। देखो स्टेम थोर्न डेवलप यूजुअली फ्रॉम एक्सिलरी वर्ड, ये भी कहाँ से डेवलप हो रहा है, एक्सिलरी वर्ड से। टेंड्रिल भी एक्सिलरी वर्ड से डेवलप हो रहा है, थोर्न भी एक्सिलरी वर्ड से डेवलप हो रहे हैं। ऑफ द स्टेम इट मे बियर लीफ एंड फ्लावर, अब ऐसा भी हो सकता है इट में बियर लीफ एंड फ्लावर, थॉर्न प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, है ना। ऐसे प्लांट जो कि लीफ और फ्लावर रखते हैं, है ना, उनके अंदर ये एक्सिलरी वर्ड क्या बना लेगी, थॉर्न बना लेगी, जो कि ब्राउजिंग एनिमल से उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। इट इज़ ए वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और जो थॉर्न होते हैं वो वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके के, आपने देखे भी होंगे ना कांटे स्टेम के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल है बोगेनविलिया में आप थॉर्न देख सकते हो, सिट्रस में देख सकते हो, दुरांता में देख सकते हो, पोमग्रेनेट में देख सकते हो। बोगेनविलिया और सिट्रस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, इनमें स्टेम थॉर्न प्रेजेंट होते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पिछले कुछ ईयर के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, तो उसके अंदर ये जो टॉपिक है स्टेम का, और इसमें भी मॉडिफिकेशन से पिछले कुछ ईयर से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, है ना, 18 में, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बीच में 1-2 साल नहीं पूछा गया, बाकी स्टेम के मॉडिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेम के क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें अपने को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए, थर्ड टाइप है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड देखो, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ए फ्लेसी फ्लेट और फ्लेसी सिलेंड्रिकल। स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो रहा है किसमें, या तो फ्लेसी फ्लेट या फ्लेसी सिलेंड्रिकल, एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस लाइक लीफ, और क्या करता है, लीफ की तरह फोटोसिंथेसिस करता है। तो फाइलोक्लेड क्या है कि स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो रहा है फ्लेसी फ्लेट में या फ्लेसी सिलेंड्रिकल में, ठीक है, और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। देखो एग्जाम्पल जो है फ्लेसी फ्लेट का और फ्लेसी सिलेंड्रिकल का, जो ओपेंसिया और कैक्टस है वो है फ्लेसी फ्लेट का एग्जाम्पल, और यूफोर्बिया और केजुरेना जो है वो है फ्लेसी सिलेंड्रिकल का एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल जो है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, तो डरना नहीं है, बार बार हम लोग पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे। बाकी मैंने पिछले भी जो 2 टॉपिक पे वीडियो बनाए थे उनका रिवीजन अभी करवाया था, तो एक बार फिर से रिवीजन हो गया था। तो एग्जाम्पल का जो है और जो टॉपिक है, इतने मॉडिफिकेशन है, इन सबको याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन, है ना। ये रिवीजन ही करना पड़ेगा अपने को, जो कि मैं भी आप लोगों को करवाता रहूँगा बार बार बोल के, है ना। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा काम, है ना। तो फ्लेसी फ्लेट ओपेंसिया और कैक्टस में है, फ्लेसी सिलेंड्रिकल जो है वो यूफोर्बिया और केजुरेना में, ठीक है, केजुराइना में। नोट देखो, लीफ आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, देखो जो स्टेम था वो तो किस में मॉडिफाई हो रहा है, फ्लेसी फ्लेट या सिलेंड्रिकल ग्रेन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। बचा लीफ जो वो स्पाइन या कांटों में मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कि देखो ये है फाइलोक्लेड, ये जो पोर्शन है ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है ना,
तो ये तो स्टेम था जो कि मॉडिफाई हो गया लीफ लाइक स्ट्रक्चर में और फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, है ना। और जो लीफ थी वो ये स्पाइन जो दिख रहा है कांटे, ये किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का मॉडिफिकेशन है ना। उसके बाद देखो क्लेडोड की बात करते हैं अपन। क्लेडोड फोर्थ पॉइंट, आज का लास्ट और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है ना, फोर्थ। क्लेडोड मॉडिफिकेशन है एरियल स्टेम का। इन दिस मॉडिफिकेशन ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांच क्या करेगी? लिमिटेड ग्रोथ, बिकम ग्रीन एंड फ्लैट लाइक ए लीफ एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें भी क्या होगा कि जो ब्रांच होगी वो लिमिटेड ग्रोथ करेगी और ग्रीन हो जाएगी फ्लैट लीफ की जैसी, है ना, और फोटोसिंथेसिस करने लगेगी। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? 1 और 2 नोड रीजन कन्वर्ट इनटू ए ग्रीन एंड फ्लैट लीफ लाइक। जो ग्रीन फ्लैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है वो 1 और 2 नोड वाला रीजन होगा ना। एस्पेरेगस और रस्कस इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। क्लेडोड का एग्जाम्पल एस्पेरेगस और रस्कस। ये देखो ये एस्पेरेगस का एग्जाम्पल है क्लेडोड का, है ना। इसके अंदर 1 और 2 ब्रांच जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ये देख रहे हो, कन्वर्ट हो जाएगी ना और कैरी आउट करने लगेगी फोटोसिंथेसिस। तो क्लेडोड का एग्जाम्पल है एस्पेरेगस और रस्कस। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 4 मॉडिफिकेशन देखे, जिसमें एरियल मॉडिफिकेशन देखे हमने, है ना। स्टेम का एरियल मॉडिफिकेशन देखा है जिसमें क्लेडोड, फाइलोक्लेड और थॉर्न और टेंड्रिल, है ना। ये 4 जो है स्टेम के एरियल मॉडिफिकेशन है। क्लियर है? इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PYQ लगाएंगे, स्टेम के PYQ लगाएंगे, जिससे कि हमें ये आइडिया होगा कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है, फिर अपने को एक आइडिया ये भी लगेगा कि जितना हम पढ़ रहे हैं वो नीट के लिए सफिशिएंट है या नहीं है ना। तो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लो यार, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूं। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा मैं मेहनत करूंगा, उतना ही अच्छे से टॉपिक को क्लियर करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको वीडियो बनाकर डाउट क्लियर कर दूंगा। और किसी नए टॉपिक पे अगर आपको किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।